बीज बोने वाला तो दयावंत था, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कठोर जमीन है उस पर नहीं बोएंगे, उन्होंने रास्ता के ऊपर भी छेड़ दिया। लेकिन उन्होंने हृदय के कारण से उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं किया। रोमी 1 अध्याय का 21 से नीचे, परमेश्वर को जानते हुए भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर को योग्य आदर नहीं दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, देखिए ये मन क्या है? हार्ट, इनर स्पिरिट, विवेक। आज हमको यहां समझना है कि यहां पर जो 4 प्रकार के हृदय बोल रहे हैं ना, वो ये हृदय नहीं है। जो हमारे अंदर में हृदय है ना, मनुष्य के हृदय का शेप ऐसा होता है, मालूम है ना कृपा? ये हमारे एक मुट्ठी के बराबर होता है ना? मनुष्य के हृदय प्राय ये शेप का होता है। तो हम ये हृदय के बारे में नहीं बोल रहे, परंतु वो कौन सा हृदय है? वो इनर मैन है, मनुष्य का विवेक है, कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, इनर स्पिरिट जिसको बोलते हैं। तो ये लिखा है उनके विवेक अंधकार हो गया। और आगे क्या बोल रहा है? अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य का रूप धारण दिया और पक्षियों का रूप दिया और 4 पांव में चलने वाले जंतुओं का रूप धारण दिया और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में बदल डाला। 25 तक पढ़ेंगे। देखिए, परमेश्वर ने इस कारण से उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार उन्हें उनके मन की इच्छा अभिलाषा के अनुसार और शुद्धता में छोड़ दिया। तो देखिए, तो यहां पर ये पैराबल में, ये बीज बोने वाले दृष्टांत में पहले नंबर का जो मिट्टी है, जो रास्ता के किनारे वाला मिट्टी, उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिन्होंने जानबूझकर अपने हृदय को कठोर बनाया है। चाहे जो भी हो जाए, मैं विश्वास नहीं करूंगा, हमें सुसमाचार नहीं चाहिए, जैसा कि यीशु मसीह के समय में कहा था अपने जात भाई यहूदियों ने, बरअब्बा को छोड़ दो, ये डाकू हुआ तो क्या हुआ, उसको छोड़ दो, लेकिन इस यीशु को मार डालो ताकि उसका दोष, उसका पाप का दोष हमारे ऊपर आए, हमारे बच्चों पर आए, हमारे आने वाले संतान पर आए। उन्होंने ऐसा कहा था, और जैसा उन्होंने कहा था इजराइल में आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन इजरायलियों ने, उनके पूर्वजों ने यह मांग किया था प्रभु से, और आज 2000 साल बीत गए, आज भी इजराइल में ऐसे ही हो रहा है। मत्ती 13 अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं, 5 और 6 एक साथ पढ़ेंगे। ओके, तो दूसरा नंबर का मिट्टी कौन सा है? पथरीली, स्टोनी सॉइल, यानी कि नीचे में क्या है? स्टोन है, और उसके ऊपर में पतली परत है ना, थिन लेयर है। और ऐसे भूमि में जब कोई बीज पड़ेगा तो क्या होगा? उगेगा, क्योंकि उसमें मिट्टी है ना। मिट्टी पाने के कारण से वो जल्दी उगेगा, लेकिन जब वो इतना जवान हो जाएगा, वो सोचेगा मुझको और जवान बनना है, मुझे और नीचे जाना है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? पत्थर से बना हुआ है, उसका जड़ नीचे तक नहीं जा सकता। अगर उस पौधा का जड़ नीचे नहीं जाएगा तो साइंस पढ़ने वालों को मालूम होगा, अगर पौधा का जड़ नीचे नहीं जाएगा तो क्या होगा? वेरी गुड। 1 नंबर पेड़ को मजबूत करता है, दूसरा नंबर जमीन के नीचे से वो पानी और खनिज और बहुत सारे पदार्थ लेके आता है, वो अपने ऊपर देता है, पेड़ को देता है, और पत्ते अपने लिए खाना बनाते हैं। वो सारा काम रुक जाएगा यदि जड़ नीचे नहीं जाएगा। तो जो पथरीली भूमि वाला जो मिट्टी है, वो ऐसा मिट्टी है जहां पर बीज तो उगता तो है, लेकिन जड़ नीचे नहीं जाने के कारण और तेज धूप मारने के कारण से वो कुछ दिनों में वो मुरझा जाता है और मर जाता है। तो पथरीली मिट्टी वाले मिट्टी का जो वर्णन है, ये उस व्यक्ति या ऐसा हृदय को संकेत करता है जिस व्यक्ति में बहुत एक्साइटमेंट है। 13 अध्याय का 20 पद। तो यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल जो स्टोनी सॉइल है ना, पथरीली भूमि वाला जो मिट्टी है, वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताते हैं
जिनके अंदर में हमेशा एक्साइटमेंट है, पॉजिटिविटी भी है, और वो किसी काम को जल्दी से करना चाहता है, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ही उल्लास, जोश से भरा हुआ है, इमोशन से भरा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब वचन बोलते हैं ना, वचन छड़ते हैं, गॉस्पेल सुनाते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो वचन को ग्रहण करता है और प्रभु यीशु मसीह को भी ग्रहण करता है, बपतिस्मा भी लेता है और कुछ दिन बहुत ही एक्साइटेड होता है, मैंने प्रभु को पाया है, सेवा संगत में जाता है, उछलता है, कूदता है, नाचता है, रोता है और विटनेस देता है, साक्षी देता है, हाँ बहुत कुछ करता है। लेकिन कुछ दिन के बाद में क्या होता है, धीरे धीरे मुरझा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो वचन सुना था आउट ऑफ एक्साइटमेंट, इमोशन में बहकर, भावुक होकर के, वो डीप में नहीं गया था, यीशु मसीह के वचन में डीप में नहीं गया था, एक्साइटमेंट में था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जड़ नीचे तक नहीं गया होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 26 और 27 पर, तो यहां पर उन व्यक्ति का पिक्चर है जो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, जोश और उल्लास के साथ, इमोशन से भर करके, है ना, वचन को ग्रहण तो करता है, लेकिन जब वचन में बने रहने के लिए परेशानी होता है, बातें सुननी पड़ती है, सतावट होते हैं, लोग नाना प्रकार के बातें करते हैं और वचन में बने रहने के लिए अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, संसारिक बातों से दूर रहना पड़ता है, ये यहां मत जाओ, वो मत करो, उनके साथ संगति मत करो, ओ बाप रे बाप, बहुत सारे बाधाएं। मैंने तो सोचा था बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पीछे हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी यहां कहा कि जो मेरे वचन को सुनते हैं परंतु उस पर नहीं चलते हैं, वे कौन सा लोग हैं? जिन्होंने अपना घर को बालू के ऊपर बनाया। जब बारिश हुई, आंधियां चली, बाढ़ हुआ और उस घर से टकराया और वो घर का सत्यानाश हो गया। और ऐसे ही वे लोग हैं जो वचन को सुनते एक्साइटमेंट में, इमोशन में, भावुक होकर के रोते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, चिल्लाते हैं, चित्कार करते हैं, लेकिन गहराई में नहीं गया। और ऐसे लोग वचन को और प्रभु को भी छोड़ देते हैं। आज आपका मेरा जीवन में भी ये होना चाहिए। हम लोग हो सकता है किसी तरह आज तक अपने विश्वास को बनाए रखे हैं, है ना, आज तक हम लोग विश्वास में बने हुए हैं, सेवा संगति में आ जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में बने हुए हैं। यदि हमारे जड़, विश्वास का जड़ यदि अंदर तक नहीं गया है, तो वो सारे मुसीबत, आंधी तूफान, बाढ़ आदि का झटका, यानी कि समस्या रूपी झटका, घटी, कमी, रोग, बीमार, बदनामी, सतावट, वो आप और मेरे जीवन में आ सकता है। और यदि हमारे जड़ अंदर तक नहीं गया है, हम उखड़े जाएंगे, फेंके जाएंगे। इसलिए पौल प्रेरित ने विश्वासियों के लिए भी ये कहा, कोलोसी 2 अध्याय उसका 6 और 7 पद में, कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू योर फेलोशिप। यदि प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु कहकर ग्रहण कर लिया है, उसमें चलते रहो। कैसे? उसमें जड़ पकड़ते हुए, डीप रूटेड होते हुए, गंभीर होते हुए उसमें बढ़ते रहो। और जैसे तुम्हें सिखाया गया है वचन में सिखाया गया है, उसी तरह अपने विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यधिक धन्यवादी बनते रहो। तो देखिए, आज हम विश्वासियों को भी, है ना, आज हमें केवल यदि वर्ष गिनेंगे, साल गिनेंगे, महीना गिनेंगे, हम इतने साल से, इतने बरस से, लेकिन यदि हम डीप रूटेड नहीं है, यदि हम प्रभु में गंभीर नहीं है, प्रभु का वचन में हम लोग गंभीर नहीं है, प्रभु के अनुशासित वचन में हम लोग गंभीर नहीं है, तो शायद कहीं ना कहीं वो तूफान और आंधी हमारे ऊपर भी आ सकता है। और इसलिए पौल कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु में तुम सिखाए गए हो और उसमें दृढ़ता के साथ जड़ पकड़ते हुए उसकी शिक्षा में बने रहो।